अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, होम लर्निंग, कक्षा 7, विषय हिंदी। हमारा विषय आएंगे बच्चों इकाई 4 कथनी और करनी, जिस पाठ की हमने आधे पाठ की हमने समझौती ले ली है। आज हम बच्चों हमारा पाठ पूर्ण करेंगे, जहाँ से बाकी है वहाँ से पाठ की समझौती, नए शब्द और शब्दों के अर्थ को देखेंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था पाठ में कि मनुष्य अपने कथनी और करनी में कैसे अंतर रखता है, हमें पाठ के ज़रिए पता चला है। यानी कि मनुष्य को जो कहता है उसे वही कार्य करना पड़ता है। चलिए आज हम आगे के पाठ में देखेंगे कि एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आएँ। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति दुकान पर गया तो उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा किया। आप लोगों को पता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो दुकान के सामने स्कूटर खड़ा रखते हैं, लोग अक्सर वहाँ पर विरोध करते हैं हमारा कि बार यहाँ पर खड़े मत रहिए, यहाँ पर स्कूटर नहीं खड़ा कीजिए, बराबर ने। तो वैसा ही ये व्यक्ति के साथ भी होता है कि दुकान वाला कहता है उसे हटाने के लिए, तो वो कहता है कि मुझे तो थोड़ी ज़्यादा देर थोड़ी ना लगेगी, मुझे थोड़ी ही देर लगेगी, मैं अपना सामान लेकर चला जाऊँगा। सज्जन ने कहा, लेकिन फिर भी वो दुकानदार ने बोला कि फिर भी आप स्कूटर बीच में मत खड़ा कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो जो सज्जन था, जो स्कूटर वाला था व्यक्ति, वो वाहन वहाँ से ले जाकर उसके स्थान पर खड़ा कर देता है, उसे पार करने की जगह पर। इतने में फिर वह दुकान के सामने आकर अपना सामान खरीदने लगता है। बस थोड़ी ही देर में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आता है और स्कूटर को दुकान के सामने ही खड़ा करने लगता है और दुकान के अंदर चला जाता है। तो सज्जन जो थे, वो स्कूटर वाले व्यक्ति, उन्होंने दुकानदार से कहा कि आपने इसे मना क्यों नहीं किया? तो वह व्यक्ति बोला कि यह तो मेरा बेटा है। देखिए बच्चों, कितना अपनी कथनी और करनी में आपको अंतर दिखाई दिया। आपका अगर बेटा है तो भी आपके लिए यही नियम होना चाहिए कि आप दूसरों को जो बोलते हैं वही आपके अपनों के लिए भी वही नियम होने चाहिए। तो यह दुकानदार की कथनी और करनी में भी हमें अंतर दिखाई पड़ता है। देखिए बच्चे का, बराबर, ये लड़का है, यह स्कूटर वाला है, दुकान वाला है, और यह स्कूटर वाला व्यक्ति है, यह दुकानदार का बेटा है। बताएं। अब आगे देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े ना, मतलब उनको जब उनकी बारी आए कि यहाँ पर उन्हें सच बोलना है सबके सामने, तो वो आदर्श भूल जाते हैं। अब यहाँ पर उसके लिए एक उदाहरण बताया गया है कि एक दिन एक सज्जन था, उनके घर पर उनके मित्र आते हैं। दोनों मित्र बातचीत में मग्न हो जाते हैं तो कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो जो सज्जन थे, उन्होंने घर का अपने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर कौन था? मकान मालिक खड़ा हुआ था, जो पिछले कितने माह का किराया लेने आया था? 4 माह का। कितने माह का? माह यानी कि महीना। 4 महीने का किराया लेने आया था वो। तो उसने अपने बच्चे को बाहर समझा कर भेजा। अब क्या समझा कर भेजा? देखो, जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। क्या हुआ बच्चों कि बच्चे को समझाकर, उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा, लेकिन मकान मालिक के सामने मकान मालिक ने उस बच्चे को बोला कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ।
बच्चे ने तपाक मतलब तुरंत ही जल्दी से जवाब क्या दिया, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। मतलब कि पिताजी ने जो बोला है वही उसने आकर बोल दिया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। और बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और घर में बैठा जो मित्र था वो सज्जन का वो भी उसके चेहरे पर भी हंसी आ गई। और यह देखकर वो सज्जन बेचारे पानी पानी यानी कि शर्म आ गई उनको, वे भी शर्म से पानी पानी हो गए। पता है ना बच्चों, अब आपको पता चला ये जो सज्जन था ये भी आदर्श की बातें करते थे, लेकिन जब इनकी बारी आई तो इन्होंने भी क्या किया, आदर्श को अपनाया नहीं, झूठ बोलने लगे और इसमें इनकी ही कथनी और करनी में अंतर मालूम पड़ने लगा। अगला है कि एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी की बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार एक अच्छे सज्जन व्यक्ति ने अपने पोते को यानी कि पुत्र उसे यह सिखाया था कि हमें कभी कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, हमेशा सदा यानी कि हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार करना चाहिए। एक दिन की बात है, वे बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। एक बार वो सज्जन क्या करने गए, अपने पोते के साथ जिसकी उम्र 8 वर्ष है उसके साथ बिजली जमा कराने गए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। क्या हुआ, बिल जमा कराने गए थे ये लोग, तो उन्होंने जो सज्जन थे उन्होंने देखा कि बिल जमा कराने में इतनी लंबी कतार है, तो वह उपाय सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने लोगों को ध्यान से देखा खड़े हुए, तो उन्हें आगे ही एक परिचित मतलब कि अपना जान पहचान वाला व्यक्ति दिखाई दिया। तो वो उसके पास गए सज्जन और तुरंत ही उसे बोलने लगे कि बेटा तुम लो ना ये बिल घर पर भूल कर आए, इसे भी जमा करा दो। यानी कि वो इस तरह से अपना काम जल्दी करवा रहे थे। तो वह व्यक्ति कुछ बोले उसके पहले ही सज्जन ने क्या किया, बिल और राशि यानी कि पैसे रकम उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। तो उनका जो पोता था वो बार बार उनसे कहने लगा था कि दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना। और यह बात सुनकर सब लोग वहाँ पर हंसने लगे। मतलब कि जो दादाजी थे वो उन्होंने जो बच्चे को बात सिखाई थी कि सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, वो ये बात भूल गए थे। मतलब उन्होंने जब अपनी बारी आई तो वो अपना काम सही ढंग से नहीं किया। तो यह बात वहाँ पर उनकी कथनी और करनी में अंतर मालूम पड़ता है, अंतर दिखाई देता है। इस वजह से वो लोगों की हंसी का कारण बन गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। क्या है बच्चों कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसे अपनाते नहीं। और ऐसा आचरण जो लोग बातें बड़ी बड़ी करते हों लेकिन उनके अंदर ऐसे प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं हों, तो ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, उनका आचरण अच्छा नहीं होता और ऐसे आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हमेशा हंसी के पात्र बनते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी पात्र देखे हैं जिनकी कथनी और करनी में असमानता थी, वे लोग कहीं ना कहीं हंसी के पात्र बने हैं। उन्हें कहीं ना कहीं शर्म तो आई होगी अपने कथनी और करनी में अंतर रखने के लिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। कथनी करनी में होगी समानता तभी हमें मिलेगी जग में सम्मान, हमें जग में तभी सम्मान मिलेगा। बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण होता है। चलिए देखते हैं नए शब्द। स्कूटर, सज्जन, आदर्श, प्रतीक्षा, परिचित, जल, बिजली। शब्दों के अर्थ। पोता, पुत्र का पुत्र, पोता पुत्र का पुत्र। राशि, रकम, आचरण, व्यवहार, सदैव, सदा के लिए, प्रतीक्षा, इंतज़ार। बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों को नए शब्द और शब्दों के अर्थ अपने नोट में 3 बार अच्छे अक्षर से लिखना है। थैंक यू।